आज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब डू डज डिड को निकालना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे डू को अलग करे वर्ब से, डज को कैसे अलग करे, डिड को कैसे अलग करे, ये सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग जानते हैं वर्ब वन के साथ डू जुड़ा रहता है, तो नियम क्या कहता है, वर्ब वन इज इक्वल टू वर्ब वन प्लस डू होता है। ये नियम हो गया। अगर ये नियम बनता है तो हम लोग कैसे वर्ब को देंगे, जैसे गो मान लेते हैं, कोई भी वर्ब ले सकते हैं। तो गो इज इक्वल टू गो प्लस डू, राइट राइट इज इक्वल टू राइट प्लस डू, यानी राइट प्लस डू जुड़ के राइट बनता है, गो प्लस डू जुड़ के गो बनता है। अब टेल टेल प्लस डू, टेल इज इक्वल टू टेल प्लस डू, तो टेल प्लस डू जोड़ के टेल बनता है, माने इसके अंदर डू, इसके अंदर डू, इसके अंदर डू जुड़ा हुआ है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक नियम अपना लिए हैं। जैसे माना कि वर्ब वन इज इक्वल टू 5, कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 2 4 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं। तो माना कि वर्ब वन इज इक्वल टू 5 और डू इज इक्वल टू 0, तो गो इज इक्वल टू गो प्लस डू। तो इसको देखिए, वर्ब वन इज इक्वल टू, वर्ब वन मतलब ये गो है, वर्ब वन इज इक्वल टू वर्ब वन प्लस डू। इसी सेंटेंस को मैंने यहां पर दोहराया, मैंने सब तीनों का एक ही होगा। तो वर्ब वन इज इक्वल टू वर्ब वन प्लस डू, ये इसको मैंने रखने का प्रयास किया। अगर वर्ब वन इज इक्वल टू 5 हो तो ये भी वर्ब वन इज इक्वल टू 5 होगा और डू इज इक्वल टू 0 होगा। तो 5 और 5 प्लस 0 तो 5, प्रूफ हो गया, बराबर है यानी प्रूफ हो गया। तो इस ढंग से भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा, ये वर्ब वन के साथ डू जोड़ने से वर्ब वन होता है, वर्ब वन से डू घटाया जाए तो क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए फिर गो, ये वर्ब वन को नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट गो लिख दिए हैं। गो माइनस डू इज इक्वल टू गो होता है, यानी वर्ब वन माइनस डू इज इक्वल टू वर्ब वन होता है। गो मीन वर्ब वन, यहां पर जो वर्ब वन को मैंने गो दिखाया वही दिखा दिए है। तो ये गो इज इक्वल टू गो प्लस डू, देखिए तो गो माइनस डू इज इक्वल टू गो होता है। तो ये गो देखिए, गो इज इक्वल टू गो प्लस डू अंडरलाइन करके दिखाए, तो गो का बराबर हम लिख दिए गो प्लस डू, और माइनस ये डू बैठ गया, ये गो बैठ गया, तो ये होगा। देखिए ये गो इज इक्वल टू गो प्लस डू, देखिए गो इज इक्वल टू गो प्लस डू मैंने बैठा लिया, डू बैठा दिए माइनस डू, तो ब्रैकेट हटाने के बाद गो प्लस डू माइनस डू इज इक्वल टू गो, तो प्लस डू माइनस डू कट गया, तो गो बच गया, बचेगा गो, तो गो इज इक्वल टू गो प्रूफ हो जाता है, माइनस में भी प्रूफ हो जाता है। इधर आइए, जैसे गो माइनस डू इज टू गो, यानी वर्ब वन माइनस डू इज इक्वल टू वर्ब वन। तो वर्ब वन का मतलब हम लोग जानते हैं 5, और डू का मतलब 0, तो और वर्ब वन का वैल्यू 5, तो वर्ब वन माइनस 0, 0 माइनस होने से कुछ घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए 5 बराबर 5 प्रूफ, ये भी प्रूफ हो जाता। इस जगह से हम लोग क्या देखें, वर्ब वन के साथ डू जुड़ने से या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब वन जो का तो रह जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डज कैसे निकाला जाता है, वर्ब से डज कैसे, वर्ब वन से हम लोग डू पाते हैं, ये हम लोग सीख लिए, वर्ब वन के साथ डू जुड़ा रहता है, यह सीख लिए। आपको निकालना 2 नंबर, वर्ब 5 के साथ डज जुड़ा रहता है, ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए। वर्ब 5 के साथ डज जुड़ा रहता है, तो नियम है क्या, वर्ब 5 इज इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डज होता है। वर्ब 1 के साथ डज जुड़ने से वर्ब 5 बनता है। तो वर्ब 5 जैसे गोज, वर्ब 5 है, तो ये गोज जो है वर्ब 1 गो के साथ डज जुड़ने के बाद गोज बनता है। उसी प्रकार राइट्स इज इक्वल टू राइट प्लस डज जुड़ने से राइट्स बनता है। टेल्स, तो टेल वर्ब 1 प्लस डज जुड़ने से टेल्स बनता है। देखिए इसमें किसी में एस नहीं है, लेकिन इसमें एस है, क्योंकि डज का एस टेल के साथ, राइट के साथ, गोज के साथ जुड़ जाता है, तो ये गोज बन गया, राइट्स बन गया, टेल्स बन गया। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर हम मैथमेटिक्स के तौर पर जाएंगे तो इसमें है, जैसे माना कि वर्ब 1 5 हम लोग पहले से ले चुके हैं, 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं, 5 बन के ही चलते हैं होगा, और डज इज इक्वल टू मान लिया 2,
उसमें हम लोग डू इक्वल टू 0 माने थे, डज इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला है जिसे वर्ब 1 क्या है, वर्ब 1 प्लस डज इक्वल टू वर्ब 5। देखिए तो वर्ब 5 इज इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डज, एक ही बात है इधर उधर। तो वर्ब 5 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, वर्ब 1 का वैल्यू जानते हैं 5 और डज का वैल्यू जानते हैं 2, तो वर्ब 5 का वैल्यू बन जाता है 7। देखिए 7 बन गया, ये मैंने दिखा दिया। वर्ब 5 का वैल्यू होता है 7। ये रहने दीजिए, यहां तक रहने दीजिए, इसको प्रूफ में लगाया जाएगा। अब यहां पर हम लोग सीखे हैं वर्ब 5 इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डज। वर्ब 1 के साथ डज जुड़ने से वर्ब 5 बनता है। अगर वर्ब 5 से डज को घटा लेंगे तो वर्ब 1 होगा कि वर्ब 2 होगा, वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए गोज यानी वर्ब 5, ये गोज है ना, वर्ब 5 गोज माइनस डज, वर्ब 5 माइनस डज इक्वल टू वर्ब 1, ये होता है। तो गोज माइनस डज इक्वल टू गो। वर्ब 5 है, ये गोज है, ये भी वर्ब 1 है। वर्ब 5 माइनस डज यानी गोज माइनस डज इक्वल टू गो। ऐसे ही लगता है, देखिए गोज एस कर दिया तो गो बन जाता है, ऐसे ही समझ में आ जाता है। फिर भी हम लोग नियम से जाएंगे। गोज इक्वल टू हम लोग अभी भी पाए हैं, गोज इक्वल टू गो प्लस डज, तो गोज इक्वल टू गो प्लस डज लिख दिए। गोज इक्वल टू गो प्लस डज, और ये डज यहां बैठ गया, और तब क्या होगा, इक्वल टू गो होना चाहिए। तो देखिए ब्रैकेट हटा देते हैं, गो प्लस डज माइनस डज इक्वल टू गो, तो डज प्लस माइनस कट गया, बच गया गो, तो गो इज इक्वल टू गो प्रूफ। ये बराबर हो गया, यानी ये संतुलित है, वो संतुलित। इसको मैथमेटिक्स में भी हम आएंगे। जैसे प्रूफ करना है गोज माइनस डज इक्वल टू गो, यानी गोज मतलब वर्ब 5 माइनस डज इक्वल टू वर्ब 1, ये गो माने वर्ब 1, ये वर्ब 1 हो गया। देखिए वर्ब 5 का वैल्यू ये 7 है, ये 7 मैंने ले लिया, बैठा दिया, वर्ब 5 इक्वल टू 7। अब क्या है, डज इक्वल टू 2 बैठा दिए, और इक्वल टू वर्ब 1 का वैल्यू 5। अब इसका वैल्यूएशन 5 होना चाहिए, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, और वर्ब 1 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 प्रूफ। तो अगर डज इक्वल टू 2 मानते हैं तो भी प्रूफ हो जाएगा, अगर 3, 4, 5 लेंगे तो भी प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूला अगर ठीक रहे, अगर इधर भी ठीक रहे तो गलत नहीं होगा, बहुत आसान है। अब हम लोग डिड कैसे निकालेंगे तो भी सीख सकेंगे। तो वर्ब 2 के साथ डिड जुड़ा रहता है, ये हम लोग को जानकारी रखना होगा। तो वर्ब 2 के साथ डिड जुड़ा रहता है, इसका मतलब हुआ नियम क्या होता है, वर्ब 2 इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डिड होता है, ये नियम है, ये हम लोग का नियम है जो जानकारी होना चाहिए। वर्ब 2 इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डिड होता है। तो वर्ब 2 क्या है, अब जैसे गो का ही ले लीजिए, गो का वर्ब 2 वेंट होता है, तो वेंट इज इक्वल टू वर्ब 1, तो वेंट का वर्ब 1 होता है गो प्लस डिड, गो के साथ डिड जुड़ने से वेंट बनता है। उसी तरह रोट राइट से आया है, तो राइट प्लस डिड इक्वल टू रोट, ये वर्ब 2 है। ये टोल्ड टेल से आया है, टेल वर्ब 1 है, टेल प्लस डिड इक्वल टू टोल्ड, इस ढंग से हम लोग जानते हैं। अब उसको मैथमेटिक्स के तौर पर जाएंगे, जैसे माने कि वर्ब 1 इक्वल टू 5 हम लोग पहले ले चुके हैं, इसको 6, 7, 8, 9 से किया जा सकता है। और यहाँ पर डिड है, तो डिड का वैल्यू हम लोग मान लिया 3 है, तो डिड इक्वल टू 3, तो वर्ब 2 इक्वल टू क्या होता है, वर्ब 2 इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डिड, तो वर्ब 2 जो वर्ब 1 प्लस डिड, तो वर्ब 1 का वैल्यू 5 और डिड का वैल्यू 3, अर्थात वर्ब 2 इक्वल टू निकल गया 8। ये वर्ब 2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया 8। अब अगर वर्ब 2 इक्वल टू वर्ब 1 प्लस डिड, अगर वर्ब 2 से हम डिड घटा देंगे तो क्या होगा, ये जानकारी होना चाहिए। उसी तरह वर्ब 2 यानी वेंट, यहां पर देखे हैं वेंट माइनस डिड इक्वल टू गो, ये हम लोग लिखे हैं होता है। तब हमें प्रूव करना है, तो वेंट माइनस डिड इक्वल टू अगर गो होता है, तो वेंट का वैल्यू क्या है, वेंट का वैल्यू है गो प्लस डिड, तो वेंट का वैल्यू हम लिख दिए गो प्लस डिड। देखिए गो प्लस डिड, तो वेंट इक्वल गो प्लस डिड, और माइनस डिड बैठ गया जो का तो गो बैठ गया। अब तब ये होगा, एकदम थोड़ा समझने की बात है, वेंट इज इक्वल टू गो प्लस डिड, और ये डिड बैठ गया, गो बैठ गया। अब ब्रैकेट हटाने से गो प्लस डिड माइनस डिड इज इक्वल टू गो, तो डिड कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो गो इज इक्वल टू गो प्रूव हो जाता है। मैथमेटिक्स में जाते हैं, अगर ये सही है तो सही होना चाहिए। तो वर्ब 2 माइनस डिड, देखिए वर्ब 2 माइनस डिड,
वर्ब टू माइनस डिड इक्वल टू वर्ब वन। तो वर्ब टू का वैल्यू हम जानते हैं, वर्ब टू का वैल्यू हम लोग 8 पाए हैं, 8 लिख दिए। 8 माइनस डिड का वैल्यू 3, बैठा दिए 3। तो और वर्ब वन का वैल्यू 5, तो 5 पहले से वर्ब वन का वैल्यू, ये भी बराबर संतुलित हो जाता है। ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, अर्थात इसे हम सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। आज इतना ही।